पगड़ी वाला घड़ा आई हमारा हीरोइन जालोर ने हो आए तो भाई रे भाई भजनलाल जी मुझे हेलीकॉप्टर में गाड़ी में भाड़ता था ओटे है का आज मामलो तो भाई हाथ ऊंचा करें से बोलना है बोलिए सामनेश्वर महादेव की बोलिए जगतेश्वर भगवान की बोलिए गंगानाथ जी महाराज की बोलिए मानपुरी जी महाराज की बोलिए शिवानाथ जी महाराज की बोलिए गुलामदास जी महाराज की बोलिए फूलेश्वर महादेव की बोलिए हटा महाराज की बोलिए डीएनडी समुदाय की बोलिए सत्य सनातन धर्म की बोलिए भारत माता की। हमें करंट आयो कि नहीं आयो? अरे भाई जब मैं करंट नहीं रहता ना वो तो घर मतलब पे नहीं रखता तो भजनलाल जी की ऑपरेटर रेवा दे तो ऑपरेटर में करंट रहना बहुत जरूरी है। मंच माते विराजियोड़ा परम आदरणीय परम सम्मानीय पूज्य गुरुदेव लांबिया दूरी से पधारे हुए लक्ष्मण नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साथ में हमारे यहाँ सामने पूज्य गुरु जी जो पधारे हैं रामजी राम के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय लाल सिंह जी रायका जब लाल जी नवा आया जब कई कहता था कि रायका तो सिंह ने लगा था मैं कटा रहा है भाव है पोते वाला कहता था। मैंने कहा ये लाल जी भूतू है तो उन्होंने फिर बात नहीं मानी। मैंने कहा पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। ये चुनाव में खड़े हुए ये कहते थे कि लाला तो चला जाएगा ये बाली में आया है कैसे क्या नहीं तो जब वापस जयपुर क्या पता कहा कर रही का है। मैंने कहा निर्मा पाउडर की तरह है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब रिवाड़ी समाज के ऊपर जब संघर्ष और तकलीफ और पीड़ा आई बोले रायका बाग की है या अन्य मध्य प्रदेश की सड़कों की बात हो जब भी इस रबारी रायका और टीएनटी समुदाय पर जब तकलीफ और पीड़ा और वेदना होती है तो ये लाला संकट मोशन बनकर आपके बीच में खड़ा रहता है और न्याय दिलाता है। मेरे भाई और बहनों हमें संघर्ष और संकट में साथ रहने वाले नेताओं की जरूरत है। किसी ने कहा ये तो लाला जी के गुट के आदमी है। मैंने कहा हमारा तो एक ही गुट है टीएनटी समाज और रायका रबारी समाज। इस गुट के लिए इस समाज के लिए इनके हक और अधिकारों की जो बात करेगा उनके साथ हम मजबूती से खड़े मिलेंगे। मेरे भाई और बहनों आज राजस्थान के किसी भी कोने में जब तकलीफ और पीड़ा होती है तो आपके लिए सड़क पर हम संघर्ष करते हैं। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लेकिन हमारा हक और अधिकार लेने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दे रखे हैं। उस अधिकार के तहत आज आजादी के बाद पहली बार रबारी रायका समाज के साथ टीएनटी समुदाय अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद कर रहा है अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों ये क्यों आए अपने यहां पर कई लोगों को पता ही नहीं है। कई लोगों ने लिखा कि यह झाला और लाला तो समाज को गुमराह करते हैं। मैंने कहा गुमराह तो वो लोग हैं जो घरों से बाहर भी निकले हैं। अरे हम तो भटकते ही भटकते भजनलाल जी के घर पहुंच ही जाएंगे और समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों आप लोग आज पधारे हैं सबसे पहले तो जोरदार तालियां इन पगड़ी वालों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करिए। मुझे पता है आबू रोड से कल 4 बजे निकले हुए हो नींद भी नहीं ली है सुबह से कुछ खाया भी नहीं है यहाँ तक कि अभी तक टॉयलेट करने के लिए भी समाज के काफी लोग उठे नहीं है। यह आपकी भक्ति है। एक बार इन भक्तों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं कहूंगा रबारियों क्यों आए आज यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी आज जिस प्रकार से टीएनटी सरकार जो योजना लेके आई उस
की योजना में रबारी समाज देवासी रायका के नाम से जानी जाती है, लेकिन सरकार रबारी को डीएनटी का सर्टिफिकेट बना के दे रही है और रबारी के अलावा रायका और देवासी जो भी सरकारी के कागज में अपने नाम लिखे हुए हैं उनका हमें लाभ नहीं मिल रहा है। क्या रबारी बताइए मुझे, क्या देवासी रायका एक नहीं है? अगर एक है तो हाथ ऊंचा करके बताओ और भैयालाल जी को बताओ, क्या रबारी रायका देवासी एक है और एक रहेगा? न मुगल तोड़ सके न अंग्रेज में बिखेर सके। जब भी इस रबारियों को किसी ने तोड़ने की कोशिश किया वो शमी बिखर कर टूट गए हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मेरे भाइयों कई सारी बातें हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे की योजना क्या है। सरकार से वार्ता लगातार लाल सिंह जी और भाई रतनलाल जी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों ने किसी ने कहा था, लिखा था कि ज्ञापन देकर वापस आ जाओगे आप, लिखा था कि नहीं लिखा था? मैं उनको कहना चाहता हूं ये ज्ञापन वाली राजनीति नहीं है, ये तो आजाद भारत में गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए राजधानी से ये आगाज हो रहा है, ये उकार भरी जा रही है। ये आज जो उकार और ललकार जो राजधानी से हम लोग भरेंगे, ये जन क्रांति बनेगी, ये जन आंदोलन बनेगा, घर घर जन जन तक लेके जाएंगे। जब तक हमारी 10 सूत्री मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक उठने वाले नहीं है। मेरे कई यहाँ पर पाली के भाई भी आए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सिरोही पाली जालौर वासियों को जो इतनी विशाल संख्या में पधारे हैं। साथियों, हम लोग आज भी गुलाम हैं। कैसे हो गुलाम? गुलाम इस बात से कि रबारी पशुधन रखता था, ऊंट रखता था, गाय रखता था, भेड़ बकरियां रखता था। रबारी गांव में बारी गोचर में बैठो, ओरन में बैठो, घर वास्ते बैठो, क्योंकि वह ऊंट लेन गांव में बस में नहीं रहता था। जरी राय को गांव में बारी रियो और गांव में बारी या तो गोचर में घर बनाया अपने हाथ पीढ़ियों की बेटे रह लिया है और हमें सरकार नोटिस करे कि थे तो अतिक्रमणी हो और घर पटके अन्य प्रकार की घटना वेरी है। तो आज हम सबको यहाँ से एक उकार भरनी है कि जहाँ पशु पालक, भेड़ पालक, ऊंट पालक, गौ पालक पशुधन की वजह से भले गोचर में बैठा है, ओरन में बैठा है या किसी किस्म की जमीन में वो पशुधन की वजह से बैठा है, जहां पर वो रहता है उसी जगह उनको स्थायी पट्टे दिए जाए। सही बात है कि नहीं है? क्या मैंने इस बात से सहमत हो? तो घुमाइए पत्रकार महोदय कैमरे, ये गोचर पर कब्जे करने वाला लोग नहीं है, ये गोचर बचाने वाले लोग है, ये गाय बचाने वाले लोग है और ये अब घर बचाने के लिए आए हैं। इसलिए जहां इनके घर बने हुए हैं उसी जगह पट्टे दिए जाए। अगर पट्टे नहीं मिलेंगे तो हम आज तो सिर्फ ये ज्ञापन नहीं, ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर समय रहते हमारी बातें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में ये उग्र आंदोलन होगा और जन क्रांति बनेगा। इसलिए अब 2:30 बजे है, आधा घंटा आपको और बैठना है। क्या बैठने के लिए तैयार हो? हाथ करके बताओ तैयार हो? तो जोर से कहो, हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से, हम हमारा हक मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे। साथियों, मैं लाल सिंह जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि अब तक बहुत हो चुका, अब हो जाओ प्यार साथियों, आंधियां चलने लगी, तुम जवार को पैदा करो, कट में कंदर नहीं, उकार को पैदा करो। अरे फिर से सजने लगी ये कुरुक्षेत्र समय की ये गाड़ी, तुम टंकार को पैदा करो। एक लड़ाई वापस लड़नी है, क्या उस लड़ाई को लड़ने के लिए आप तैयार हो? डरोगे तो नहीं, भाग के जाओगे तो नहीं, आप
इस मंच के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी डीएनटी समाज और उसके साथ साथ इन रबारी समाज को, कि आज का जो पसीना आपने जयपुर की सड़कों पर बहाया है, मां कसम मातृभूमि की, आपका पसीना व्यर्थ जाने नहीं देंगे, व्यर्थ जाने नहीं देंगे। इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई की शुरुआत है और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसलिए आपको निराश होकर जाने की जरूरत नहीं है, मजबूती से इस लाला और झाला के साथ खड़े रहना, आपके सम्मान को कम होने नहीं देंगे, आपके इस पगड़ी के मान को कम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये लड़ाई थोड़ी लंबी है, इसलिए इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको साथ निभाना है। उसके साथ में कहूंगा हमारे लाल सिंह जी के लिए कि किसी से गिराने से सिकंदर लाल सिंह जी कई कमेंट करेंगे, कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां बढ़ेगी, किसी के गिराने से सिकंदर गिरा नहीं करता, तारे टूटकर यूं जमीन पर गिरा नहीं करते, अरे नदियां ही जाके मिलती है समुद्र में, समुद्र जाके नदी में मिला नहीं करता। इस सत्ता को, इस सरकार को आने वाले समय में इस समाज के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जनता माई बाप है, जनता जनादेश है, जनता राजा भी बनाती है तो जनता फकीर भी बनाती है। कई एमपी एमएलए देखे होंगे जो आज सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए घूम रहे हैं, ये तो लोकतंत्र है भाई। जिसके किसी के दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है कि हम अजर अमर राजा है, तो राजा नहीं है भाई, जनता राजा है, जनता माँ बाप है, जनता के हितों की बात करेगा, जनता के लिए काम करेगा, जनता की आवाज बुलंद करेगा, तो निश्चित ही उसके साथ जनता खड़ी रहेगी। उसके साथ मेरे रबारी समाज और टीएनटी समाज से निवेदन करूंगा कि साथियों, ये जो लड़ाई है, ये जन आक्रोश है, ये बदलाव की आग है, ये जिस प्रकार से रबारी समाज को जिस प्रकार से वोट का एक पुष्ट माना हुआ था कि ये तो हमारे जेब में रहता है, अब ये जयपुर की सड़कें बता रही है कि रबारी समाज जाग चुका है, टीएनटी समाज जाग चुका है, जो समाज के काम आएगा समाज उसके काम आएगी। इसके दिमाग में कहीं हो जाए कि वोट आएंगे, रबारियों को गुमराह कर लेंगे, वोट लेकर चले जाएंगे, तो ये दिमाग से कीड़ा आज जयपुर की सड़कों से निकाल देना। अब तो समाज उसी के काम आएगी जो समाज के संघर्ष में साथ देगा, जो समाज के तकलीफ में साथ देगा, जो समाज के अगर अधिकारों की बात करेगा। उसके लिए खूब खूब धन्यवाद है। मेरे पास में अभी भाई रतन जी देवासी का भी फोन आया है, उनकी भी शुभकामनाएं हमारे साथ में है। किसी परिस्थितियों में भाई रतन नहीं पहुंच पाया है, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग हमारे साथ में है। कहीं न कहीं हमारे माननीय ओटाराम जी भी से भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय ओटाराम जी भी मुख्यमंत्री से आज हमारी पीड़ा और वेदना की बात करते रहेंगे। अगर आज हमारी बात होगी तो आने वाले समय में आपकी भी बात हम लोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर मेहमान बन के आए हैं, आपके दरबार में आए हैं, आप हमारे यहाँ के स्थानीय जहाँ से जिस कम्युनिटी से आते हैं, निश्चित ही हमें विश्वास है और आशा है कि आप हमारे ये जो हमारे लाल पगड़ी वाले, ये हमारे भाई जिनका पसीना आपके सुनाव में भी बहता है, आज अधिकारों के लिए जयपुर में इनका पसीना बह रहा है, तो निश्चित ही आप हमारी प्रतिनिधि बनकर हमारी पुकार को, हमारी पीड़ा को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब आपको यहाँ पर टिक के रहना है। अब झाला आया है, ये तो झांकी थी, पिक्चर लाला जी की बाकी है, इसलिए आप लोग मजबूती से टिक के रहे। हमारी भी रैली भी निकलेगी और वो रैली अब रेला बन चुकी है, उस रेले को भी आज ताकत बतानी है, संवैधानिक तरीके से बताएंगे, कानून के दायरे में रहकर बताएंगे, लेकिन हमें अपना अधिकार लेना है। पुनः मैं आपसे अपील करूंगा, मंच पे जितने भी भाषण दे रहे उनसे भी निवेदन है कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी व्यक्ति किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई इस सत्ता की सरकार से है, जो सत्ता में बैठी है सरकार से है। हमें अधिकार मिल जाए तो निश्चित ही आपकी जय जयकार करते हुए हम घर पे भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।